नमस्कार दोस्तों, छू लो आसमां किसने रोका है की टीम लगातार अपने YouTube वीडियोस, Facebook लाइव और सफल व्यक्तियों के अनुभवों के द्वारा लगातार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शित करने का प्रयास करती रही है। इसी संदर्भ में हमें कई सारे अभिभावकों और बच्चों का यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि परीक्षा से संबंधित हर छोटी छोटी जानकारी से उन्हें अवगत कराया जाए। इसी हेतु मैं साक्षी लोकेश लेल्हारे अब से एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रही हूँ, जिसमें एग्जाम से संबंधित सभी तरह की बारीकियों से आपको अवगत कराया जाएगा। आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बारे में, जिसे सामान्यतः IAS का एग्जाम भी कहा जाता है, जो UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। UPSC कई तरह के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, लेकिन सिविल सर्विसेज की एग्जाम इनकी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह दो तरह की सर्विसेज के लिए चयन करती है। पहली ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें कि IAS, IPS, IFS आते हैं। दूसरी जिनमें कि IRS, रेलवेज, ऑडिट्स जैसी सर्विसेज आती हैं। अब हम बात करेंगे कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए। पहली 21 वर्ष की आयु, दूसरी स्नातक, तीसरी स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, लेकिन चयन होने से पूर्व आपकी स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए? अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग एज लिमिट निर्धारित है। जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 32 वर्ष, OBC के लिए 21 से 35 वर्ष, SC ST के लिए 21 से 37 वर्ष तथा फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए 21 से 42 वर्ष की आयु। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट से अर्थ है जब आप फॉर्म भरते हैं और परीक्षा में बैठते हैं। अलग अलग कैटेगरीज के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी अलग अलग हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट, OBC के लिए 9 अटेम्प्ट, SC ST तथा फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए जब तक कि उनकी एज लिमिट क्रॉस ना हो जाए तब तक वो एग्जाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिविल सर्विसेज की एग्जाम कितने स्टेजेस में होती है। तो यह 3 स्टेज में होती है। पहली प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मेंस एग्जाम, लिखित परीक्षा, तीसरी साक्षात्कार, इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड होती है। यह परीक्षा एक ही दिन में होती है तथा इसमें 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर 2 घंटे के होते हैं तथा इस एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का पेपर, जिससे संबंधित विषय आप स्लाइड्स पर देख सकते हैं। दूसरा पेपर होता है CSAT का पेपर, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ उसके लिए CSAT के मार्क्स काउंट होंगे। इसका भी सिलेबस आप स्लाइड पर देख सकते हैं। जनरल स्टडीज के पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं। CSAT के पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं। मेंस यानी कि लिखित परीक्षा, इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। सभी पेपर 3-3 घंटे के होते हैं तथा इसमें एक दिन में एक ही पेपर होता है। पहले 2 पेपर इंग्लिश लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज के होते हैं, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग। तीसरा पेपर जनरल ऐसे का होता है, जिसमें आपको 125 नंबर के 2 ऐसे लिखने होते हैं। चौथे से लेकर 7वां पेपर जनरल स्टडीज का होता है। इससे संबंधित विषय भी आप स्लाइड पर देख सकते हैं। अंतिम 2 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। इसकी भी जानकारी आप स्लाइड पर देख सकते हैं। मेंस का एग्जाम कुल 1750 नंबर का होता है। साक्षात्कार या इंटरव्यू, जो लोग मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं वे इंटरव्यू फेस करने के लिए चयनित होते हैं। इंटरव्यू कुल 275 नंबर का होता है। अंतिम में जो रिजल्ट आता है उसकी मेरिट लिस्ट मेंस और इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर बनती है। प्रिलिमिनरी एग्जाम का यहाँ कोई रोल नहीं होता है, किंतु अगर आप मेंस की परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं तो प्रीलिम की परीक्षा पास करना आपके लिए अनिवार्य है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक लगभग 10 महीने का समय लगता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम जून महीने में होती है, इस तथा इसके 4 महीने बाद मेंस की एग्जाम होती है और लगभग फरवरी या मार्च में इंटरव्यू होते हैं, जिसका रिजल्ट
मई तक आ जाता है। इससे संबंधित जानकारी आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी ले सकते हैं। सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी हेतु किन पुस्तकों का इस्तेमाल करना है और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियोस रेफर कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज के एग्जाम को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी छात्रों के में फैली हुई हैं। पहली भ्रांति ये है कि जो बच्चा एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है वही इस परीक्षा में चयनित होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे गांव से होते हैं या जिनने 10th और 12th में बहुत अच्छे परसेंट नहीं बनाए होते, वो भी इस परीक्षा को बहुत अच्छे नंबरों से पास करते हैं। दूसरी भ्रांति होती है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी सिर्फ दिल्ली में होती है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल राज्य और जिला स्तर पर भी कई अच्छी कोचिंग्स खुल गई हैं। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो इनकी मदद ज़रूर लीजिए। और अगर आप कोचिंग नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से तथा हमारे वीडियोस की मदद लेकर इस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कई सारे अभिभावकों और छात्रों ने यह जिज्ञासा जाहिर करी है कि 10वीं और 12वीं से ही वह सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करें, तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि कुछ बिंदुओं का ध्यान रखते हुए आप इस एग्जाम की तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। पहला, न्यूज़पेपर पढ़ने की तथा न्यूज़ चैनल देखने की आदत डेवलप करें। दूसरा, समसामयिक मुद्दों पर अपने परिवार से चर्चा करें। किसी भी सामान्य ज्ञान की पुस्तक को लेकर आप अपना जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करें। इसी के साथ ही YouTube के माध्यम से आप सफल विद्यार्थियों के वीडियोस देखें, जिससे इस एग्जाम को लेकर आपका मोटिवेशन बनेगा। इस एग्जाम से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे पिछले YouTube वीडियोस भी देख सकते हैं। आप सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।